दो पिलर्स ऐसे होते हैं जिस पे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट टिका होता है। अगर आप इसको समझ लेते हैं तो आप भी एक अच्छा इन्वेस्टर बन सकते हैं इनके तरह। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी मेकर्स पे। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग फाइनेंशियल एजुकेशन का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग कंप्लीट पर्सनल फाइनेंस के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइस, इसी जर्नी में हमारा ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के पिलर्स के बारे में। मतलब आपको अगर एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो इन दो बातों को अगर आप सही तरीके से समझ लेते हैं तो आप भी बहुत बढ़िया इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपना लाइफ में बहुत अच्छा रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ओके, तो ऐसा कौन सा वो पिलर्स है जिसके बारे में मैं इतना देर से बोल रहा हूँ। ज़्यादा मैं सस्पेंस क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। पहला है हमारा रिस्क, दूसरा है रिटर्न्स। ओके, आप अगर इन दोनों को सही तरीके से मेजर करना सीख लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट लेवल का हो सकता है। तो गैस, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। लोग अक्सर इसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। अगर आप इन दो पॉइंट को नेग्लेक्ट करेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉस में जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिस्क के बारे में। अगर मैं आपको रिस्क का सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हमें रिजल्ट का कोई आइडिया नहीं रहता। तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क को कैसा समझा जा सकता है? देखिएगा, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हमें उसका रिटर्न्स का कोई आइडिया नहीं रहता, अगर गारंटी नहीं रहता कि कितना तक का रिटर्न्स हमें मिल सकता है, अगर उस सिचुएशन में अगर हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रिस्क। और ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आपको कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हुए वक्त रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो अब आप ये बोलेंगे कि बिना रिस्क का तो इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं गैस, रिस्क लेने का जरूरत नहीं है, बट आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। अब हम जानेंगे कैलकुलेटेड रिस्क क्या होता है। देखिएगा, कैलकुलेटेड रिस्क के मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे हम लोग पहले से ही फेलियर और सक्सेस दोनों के लिए प्रिपेयर्ड रहते हैं और उसका अकॉर्डिंगली हम एक प्लान स्टेप लेते हैं। देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि रिस्क जो है हर एक इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट होता है। जो चीज़ मेरा लिए रिस्की है वो जरूरी नहीं है कि सामने वालों के लिए भी उतना ही रिस्की रहे। ओके, अगर कोई इंसान कहीं पे इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न अर्न कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं भी वहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो सेम रिटर्न मैं भी अर्न करूँ, क्योंकि मेरा सर्कमस्टेंसेस, मेरा अंडरस्टैंडिंग, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन अलग है कंपेयर टू उस पर्टिकुलर इंसान की। ओके, तो हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि आपको किसी को देख के कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कहीं पे भी। तो गैस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क अच्छे तरीके से समझ आ गए। अब हम बात करेंगे कैसे हम रिस्क को कम कर सकते हैं। देखिए, एक इंडिविजुअल का रिस्क लेने का कैपेसिटी बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला कि उसका एज क्या है। देखिए, अगर मेरा एज कम है तो मेरे ऊपर मेरा फैमिली का प्रेशर जो है कम रहेगा, तो उसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कम रहेंगे। ओके, उस केस में मैं ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। इन केस मैं फेल भी हो जाता हूँ तब भी मेरा उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। मगर मेरा एज ज़्यादा है और मेरा फैमिली का मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो उस केस में मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरा एक ही अगर फाइनेंशियल लॉस हो गया तो मेरे साथ साथ मेरा फैमिली भी इफेक्ट होगी, जिससे कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा मेरी लाइफ में। इसके अलावा और भी फैक्टर्स है, जैसे कि आप कितना कमाते हैं, आप अपना इन्वेस्टमेंट को कितना ज़्यादा डाइवर्सिफाई करें। देखिए, अगर आप डाइवर्सिफाई ज़्यादा करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि आप अगर 5 जगह पे इन्वेस्ट करें, उसमें से 2 जगह का आपका लॉस में भी जाता है, तो बाकी 3 जगह रहता है जो आपको बैकअप देता है। ओके, बट आप अगर एक ही जगह में सारे पैसे को इन्वेस्ट कर दिया, अगर वो डूब जाता है तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क में जा सकते हैं, आपका बहुत ज़्यादा ही लॉस हो सकता है, जिससे आपका डेली लाइफ भी इफेक्ट हो सकता है। इसके अलावा आपका माइंडसेट कैसा है, मतलब आपको अगर पैसे का लॉस होता है तो आप कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनका फाइनेंशियल लॉस उनसे उनको उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका अगर 10 रुपया भी नुकसान हो जाता है तो वो रात भर सो नहीं पाता है। तो डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट कैसा है, उसके ऊपर भी आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी डिपेंड करता है। इन सभी के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है नॉलेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ओके, आपको प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसका प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट के बारे में प्रॉपर आपको आइडिया रहना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट कैसा है, कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना सेफ है, वो कितना ग्रो कर सकता है, वो पास्ट में कैसा रिजल्ट दिखाया है, वो सभी का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो आपको दूर रहना चाहिए। अगर आप कहीं पे बिना नॉलेज का इन्वेस्ट करते हैं तो उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सभी पॉइंट्स हो गया हमारा रिस्क का। ओके, अब हम बात करेंगे हमारा अगला पॉइंट जो कि है रिटर्न्स। देखिए गाइस, 3 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ जिन पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका भी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न बहुत अच्छा हो सकता है।
सबसे पहला जीएसटी। देखिए, हम कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो रिटर्न्स आता है उसके ऊपर हमें हमेशा जीएसटी बांधना रहता है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर कोई बिजनेस पे हो। ओके, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आप कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे जो रिटर्न आता है उस पर आपका कितना परसेंटेज टैक्सेस और जीएसटी लगता है, ये हमेशा आपको नॉलेज में रहना चाहिए। आप कहीं पे बहुत मेहनत से इन्वेस्टमेंट करें और पता चला कि आपका जो रिटर्न्स है उस पर गवर्नमेंट टैक्सेस और जीएसटी इतना ज़्यादा लगा दिया कि आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं बचा। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, रिसेंटली गवर्नमेंट ने बिटकॉइन के ऊपर इतना ज़्यादा जीएसटी और टैक्सेस बढ़ा दिया है जिससे कि आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करते भी है तो आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सपेंसेस। आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें और उसका आपको अच्छा प्रॉफिट भी आ रहा है, बट आपको उसको रन करने के लिए इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है कि आपका जो प्रॉफिट है वो दिख ही नहीं रहा है, तो उस केस में भी आप इन्वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो जीएसटी कम लगे, ओके, दूसरा आपका एक्सपेंस बहुत कम रहे। ओके, इन दोनों चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इन दोनों को जितना कम हो सके उतना कम रहना, वैसे जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और ये है हमारा लास्ट पॉइंट, रिटर्न्स। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे आपको रिटर्न्स कितना मिलने वाला है, कितना ज़्यादा आपको फ़ायदा होने वाला है, इस चीज़ का आपको पहले ही कैलकुलेट करके रखना होगा। क्योंकि देखिएगा, आपको अगर रिटर्न्स का अंदाज़ा नहीं है, कल को आप बहुत मेहनत से अपना सारा इनकम को लगा के कहीं पे इन्वेस्टमेंट करें और उसके बाद में आपको पता चलता है कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है वहाँ से, तो फिर प्रॉब्लम वाली बात है। ओके, तो ऐसा कुछ आपका साथ नहीं होना, तो पहले ही आपको रिटर्न्स को भी कैलकुलेट करके रखना होगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि रिटर्न्स हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बट आपका एक एस्टिमेट रहना कि इतना से ज़्यादा ही मेरे को इससे रिटर्न्स मिलेगा। तो ये था गाइस रिटर्न और रिस्क के ऊपर कंप्लीट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों पॉइंट्स अच्छे तरीके से समझ आए और इसको हमेशा आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना माइंड में रखिएगा ताकि आपको भी अपना इन्वेस्टमेंट से अच्छा प्रॉफिट मिल सके। गैस, हमारा ये फाइनेंशियल एजुकेशन सीरीज़ को और भी सक्सेसफुल करने के लिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी लोग भी इससे कुछ सीख सके और अपना फाइनेंस को सही कर सके। और गैस, आपका अगर कोई डाउट्स है तो मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।